हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का एक माइंड मैप या फिर प्रॉपर रिवीजन, जिसमें आपको शुरुआत में ही रेस्पिरेशन का बेसिक प्रोसेस दिया है, जिसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल करके यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी बनाया जाता है। यहाँ पर एक्सचेंज जो होता है गैसेज वो जरूरी होता है, जिसमें प्लांट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपका स्टोमेटा लेंटिसेल्स होते हैं और एनिमल्स में तो बहुत सारे प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है। देन आपको दिया गया है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका नोज, फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेओलाई और आपका डायफ्रागम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पूरा आपका ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मेल फीमेल दोनों में भी सेम स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन एक्चुअल में कैसे होता है। 4 स्टेप होते हैं इसमें। पहली है ब्रीदिंग, दूसरा है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पे जो लंग्स के अंदर एल्वेला है वहाँ पे आपका गैसेज एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट में है आपको आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। और लास्ट में है आपका यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होकर एटीपी बनते हैं। आगे आपको दिया गया है कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट करता है, कैसे ये रेगुलेट की जाती है, कौन कंट्रोल करता है। देन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर 2 टेबल के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट में है आपको दिया गया आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसको नेचुरल जो है वे होता है उससे अपोजिट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, और ये वेंटिलेटर मशीन है जो दी गई है। देन यहाँ से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट चालू होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, जहाँ पर ओपन सर्कुलेशन, क्लोज में सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, और ये उसके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स आप देख सकते हो। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होती है वो कैसे बनती है वो हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी नहीं सर, अभी सर्कुलेटरी। ठीक है, अभी आपका सर्कुलेशन चालू हो गया। तो इसमें ब्लड कंपोजिशन जो होता है वो आप देखो, जिसमें प्लाज्मा होते हैं 55% और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं 45%, जिसमें फॉर्म एलिमेंट्स या फिर कार्पस्कल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है। उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी में अगेन 2 टाइप है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग नाम का प्रोसेस दिया गया है, जिसमें प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आपको हार्ट का जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे वहां पर मेम्ब्रेन्स और कैसे वहां पे वॉल होते हैं हार्ट पे। आगे चल के आपको ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के डायग्राम है दोनों भी। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की डायग्राम। उसके बाद ये है आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम। देन आपको ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन पल्स है। देन लास्ट में आपको यहाँ पर ब्लड प्रेशर और उसको ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर वो दिया गया है। देन लास्ट में अगर आपको यहाँ पर देख सकते हो तो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर डिसऑर्डर्स रिलेटेड विथ हार्ट। और लास्ट में ये डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ईसीजी निकाला जाता है, वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो कैसे निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिम्फेटिक सिस्टम। सो ब्लड के अंदर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वैसा ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बट लिम्फ में समझना है आरबीसी, प्लेटलेट और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते ब्लड के कंपैरिजन में, बाकी ब्लड के जैसा ही ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चैप्टर को हमने रिवाइज किया लगभग 2 मिनट के आसपास। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो बनता है।